फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा की क्लासेस में। चलिए डिस्कस करते हैं आज कुछ कोपिंग के बारे में। कोपिंग फ्रॉम स्ट्रेस, यानी कि दबाव से किस प्रकार हम निपट सकते हैं, या जब दबाव की हम स्थिति में हो तो उस समय उसका हम कैसे सामना करें। मुख्य रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि दबाव से निपटना किस प्रकार से होता है, उसे कैसे परिभाषित किया जाता है, और वो कौन कौन सी रणनीतियां हैं, स्ट्रेटजीज हैं, जिनके माध्यम से हम दबाव से सफलतापूर्वक निपट सकते हैं। दिस मीन्स वी कैन कोप विद स्ट्रेस। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां पर दबाव और तनाव में अंतर होता है। स्ट्रेस एंड टेंशन। टेंशन मतलब जब अब सपोज कीजिए किसी रबर को आप खींचते हैं और जिस प्रकार से उसके अंदर टेंशन उत्पन्न हो जाती है ड्यू टू द पुलिंग फोर्स, उसे हम तनाव कहते हैं। और जब किसी रबर की गेंद को आप दबा देते हैं तो वो एक प्रेशर के प्रभाव से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाती है, दब जाती है। आप देखें उसकी शेप बदल जाएगी, वो होता है दबाव। कई बार विद्यार्थियों को इस चीज में परेशानी होती है कि वो स्ट्रेस को तनाव लिखे या दबाव लिखे। सभी भाषाओं में अगर आप एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी शब्द का ट्रांसलेशन करते हैं तो जिस भाषा में उस शब्द का निर्माण हुआ है दूसरी भाषा में एग्जैक्ट कंसेप्ट उसी अवधारणा के साथ ट्रांसलेशन करना लगभग असंभव होता है। बहुत कुछ मिलता जुलता हो सकता है कि 90% 95% तक उस शब्द की अवधारणा दूसरी भाषा के ट्रांसलेटेड जो शब्द होता है उससे मिले, लेकिन 100% नहीं हो पाती। इसीलिए स्ट्रेस, अब आप कहोगे प्रेशर को भी दबाव कहते हैं, तो मनोवैज्ञानिक भाषा में स्ट्रेस को हम दबाव कहते हैं। निपटना कैसे इससे, हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रेस, या उससे सामना कैसे किया जा सकता है। जब दबाव उत्पन्न होता है तो उस समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, ये आप सबको पता है। एंड बिफोर वी नो हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोपिंग मैकेनिज्म, और निपटने की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं और वो होता क्या है उसको हम जाने। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो दबाव है, स्ट्रेस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का अभिन्न अंग है जिसको आप अलग नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति ये मानकर चलता है कि वो सारे काम इतने आसानी से, इतने बढ़िया तरीके से करेगा कि उसको कोई स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। हमें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। जीवन में जितने आपके शरीर पर बाल नहीं है उससे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना। मैं समस्या शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, चुनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि चुनौतियों से निपटना में व्यक्ति अपने पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगता है। समस्याओं से निपटने में या उनका समाधान खोजने में कई बार व्यक्ति आनाकानी करने लगता है, उनसे बचने में लगता है। मतलब समस्या एक नेगेटिव वर्ड आप मान सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा उसमें से निकलती है, और चुनौती एक पॉजिटिव है। और हर चुनौती अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार व्यक्ति के अंदर दबाव उत्पन्न करती है। ये बात तय है। जब हर चुनौती आपके अंदर दबाव उत्पन्न करती है और चुनौतियां आपका अभिन्न अंग है, तो क्या है, आपको निपटना ही पड़ेगा। बहुत बार तो ऐसी स्थिति होती है कि हमारा शरीर, हमारी मानसिक क्षमता इतनी अच्छी होती है कि अनकॉन्शियसली आपका शरीर और आपकी मेंटल एबिलिटी उस दबाव का सामना कर लेते हैं, हमें उसका आभास भी नहीं होता है। अब बात यह आती है कि जब चुनौतियां आएंगी ही, दबाव लेकर आएंगी ही, तो उससे तो निपटना पड़ेगा ही। जब निपटना होगा तो उसको क्यों हम सार्थक रूप से, बढ़िया ढंग से उससे निपटें। और निपटने से क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा? फायदा सबसे बड़ा यह होगा कि आपका जो जीवन है वो गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा,
अब दबाव से निपटने का मतलब होता है दबाव पर नियंत्रण, कंट्रोल करना और अपने जितने भी बायोसाइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उन सभी का प्रयोग करना और उनके माध्यम से जो चुनौतियां आई हैं उनसे निपटने के लिए अपनी साइकोफिजियोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस यानी उसकी तैयारी करना। ये होता है आपका कोपिंग मैकेनिज्म। साधारण से शब्दों में अगर हम कहते हैं तो जब दबाव व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है उससे निपटने के लिए अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो आपके पास है, उन सब का इकोनॉमिकली जुडिशियली इस्तेमाल करना, यह होता है कोपिंग फ्रॉम द स्ट्रेस। अब कैसे हम मैनेज करते हैं सिचुएशंस को? आप किसी भी एक स्थिति के अंदर होते हैं तो उस समय उस परिस्थिति से निपटना बहुत जरूरी है, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो समझ लीजिए वो परिस्थिति आपके अंदर दबाव उत्पन्न कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि पूर्ण रूप से आप उस स्थिति को कंट्रोल कर पाते हैं। फिर जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटरपर्सनल चैलेंजेस आते हैं, उनका हल निकालना। कई बार हमें दबाव को सहन भी करना पड़ता है, स्ट्रेस को बियर भी करना पड़ता है। तो इस टाइप की जितनी भी परिस्थितियां होती हैं उनके अंदर से उत्पन्न होने वाले दबाव को जब हम नियंत्रित करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, कई बार उसको सहन भी करते हैं, कई बार हम दबाव उत्पन्न करने वाले कारकों को हटा भी देते हैं ताकि हमारे अंदर और प्रेशर ना हो और स्ट्रेस उत्पन्न ना हो। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, दिस कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ कोपिंग फ्रॉम द स्ट्रेस। कई बार ऐसा भी होता है कि जो दबाव उत्पन्न करने वाले कारक हैं उनका व्यक्ति फेस टू फेस आके सामना करता है, कई बार उनको हटा भी देता है। तो ये सारी चीजें क्या है? कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को हम कहते हैं स्ट्रेटजीज फॉर कोपिंग विद स्ट्रेस। दबाव से सामना करने की कुछ रणनीतियां, चलिए वो डिस्कस करते हैं हम। क्या क्या है वो? सबसे पहली बात, समस्या केंद्रित रणनीति, प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजी फॉर कोपिंग, वो क्या होती है? अब याद रखिए इस चीज में, समस्या या चुनौती केंद्रित, यहां पर जो व्यक्ति का फोकस होता है, व्यक्ति किस चीज पर अपना ध्यान ज्यादा लगाना चाहिए, यह रणनीति ये कहती है कि जो समस्या है उसी पर केंद्रित करो अपने ध्यान को, उसी पर फोकस किया जाना चाहिए। इसमें क्या होता है? अपनी एक्टिविटीज, अपने कार्य जितने भी करता है उसके माध्यम से दबाव के प्रभाव को कम करने, यानी कि जो स्ट्रेस का इफेक्ट उसे कम करने, खत्म करने या बदलने के लिए स्वयं ही कोशिश करते हैं, व्यक्ति खुद कोशिश करता है। इसमें दबाव के स्रोत को हटा दिया जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस रणनीति का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो स्रोत, जो कारक व्यक्ति के अंदर दबाव उत्पन्न करते हैं उन्हीं को हटा दिया जाता है। The sources that are responsible for the stress are removed itself. Means we are practically focusing upon the problem. हम उस समस्या पर केंद्रित कर रहे हैं अपना ध्यान, जो कि हमारे अंदर दबाव उत्पन्न कर रही है, उस समस्या को हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, पड़ोसी आपका बहुत तेज म्यूजिक बजा रहा है। दो तरीके से हो सकता है, या तो आपने दरवाजे बंद कर लो, या आप पड़ोसी से जाके ये कहोगे भाई म्यूजिक कम कर ले। अब जो ये समस्या केंद्रित रणनीति ये सजेस्ट करती है कि आप पड़ोसी से जाके बात करें और उसको कहें भी म्यूजिक आवाज कम कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जाम होने वाले बच्चों के या हमारी क्लास चल रही ऑनलाइन, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कुत्ता भौंक रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, रात में नींद नहीं आ रही आपको, या तो आप दरवाजे बंद कर लेंगे इस तरह से उसकी आवाज ना आए, या बाहर जाए, लठ उठाए और कुत्ते को या तो दे जमा के, वो तो भाग ही जाएगा, या उसको डरा दे। मतलब उस समस्या को ही आपने हटा दिया। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन द प्रॉब्लम इटसेल्फ।
और व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है, दूसरा कोई मदद नहीं करता इसमें। क्योंकि आप मान लीजिए कुत्ता भौंक रहा है, रात में आपको नींद नहीं आ पा रही, दूसरे तो बड़े खराटे लेके सो रहे, परेशानी तो आपको हो रही है। सो दैट वाज द strategy how to deal with the stress or how to cope with the stress. That strategy is known as the problem focused strategy. Next one, संवेग संबंधी रणनीति, means this is emotional related strategy. ये भी है, ये अब देखें जो पहले वाली जो हमारी रणनीति थी, स्ट्रेटेजी थी, that was focused upon problem. अब संवेग का मतलब है इंडिविजुअल फोकस्ड है। अब जब कुत्ता भौंक रहा है तो हमें कुत्ते को नहीं भगाना है, उसको नहीं हटाना है। फिर इस रणनीति में क्या होता है, व्यक्ति के महसूस करने, कैसे वो फील करता है चीजों को, संवेगात्मक रूप से एक दबावपूर्ण घटना या स्थिति पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदलना शामिल होता है। अब यहां पर बात समझें आप। एग्जाम्पल मैं वही लूंगा, दोनों एग्जाम्पल। मतलब कि हम किस प्रकार से किसी सिचुएशन के प्रति रिस्पोंड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हम उस प्रतिक्रिया को ही बदल दें, अगर हम उन उद्दीपक से उत्पन्न होने वाली जो हमारे अंदर संवेग है, हमारे अंदर भावनाएं हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स है, अगर उन्हीं को हम बदल लें, आप देखेंगे कि स्ट्रेस कम होने लगता है। बात आ जाए कुत्ते के भौंकने वाली। अगर आप नींद नहीं आ पा रही है किसी कारणवश, मुख्य रूप से कुत्ता भौंक रहा, आवाज डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो एक तो जो पहले वाली थी प्रॉब्लम फोकस है, लट लेके उसको सीधा कर दे, भाग जाएगा, वो भौंकना बंद हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगी। लेकिन दूसरी रणनीति क्या है? दूसरी रणनीति ये है कि यार आप मन के अंदर ये सोचें, ये अनुभव करें कि जो भौंक रहा है वो आपके फायदे के लिए है। फायदा किस बात से है कि कोई भी भारी आदमी रात में, कोई चोर या इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, तो वो ये इस मोहल्ले में आपके आ नहीं पाएगा, क्योंकि कहे भाई यहाँ पर तो कुत्ते हैं, लोगों ने रखे हुए हैं, और जो कि रात भर जागते हैं और पहरेदारी करते हैं। मतलब आपकी तरह आप उसको, कुत्ते को एक अगर गार्ड के रूप में लेते हैं, आपको सुरक्षा गार्ड के रूप में लेते हैं, तो क्या होगा, आपने अपने अंदर उस घटना से उत्पन्न होने वाले जो इवेंट्स थे उनको एक दूसरे तरीके से समझना शुरू कर दिया, उनको फील करना दूसरे तरीके से समझना शुरू कर दिया। आपके अंदर उत्पन्न होने वाले संवेगों में आपने बदलाव कर लिया। संवेग क्या बदलाव हो रहे थे पहले उत्पन्न? पहले तो उस पर गुस्सा आ रहा था, 2 बज रहे रात में भौंक रहा है, गुस्सा आ रहा तो संवेग हो गया। दूसरे नहीं यार, ये तो मेरे फायदे के लिए, जरूर कोई ना कोई आ रहा होगा या कोई ना कोई निकल रहा होगा, कोई दूसरा कुत्ता होगा, समथिंग, ये तो मेरे फायदे के लिए, ये होना जरूरी है, इसको रोटी डालनी चाहिए, मतलब पालना चाहिए इसको यहाँ पर, क्यों घर के सामने रहेगा तो रात में हम आराम से सो सकते हैं। ये देखिए फिर क्या होगा, जब आपने अपने अंदर उत्पन्न होने वाले भावों को, संवेगों को, फीलिंग्स को जब परिवर्तित कर लिया, तो आपको उस घटना से स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा, होगा तो भी बहुत ही कम होगा, जो कि आपके लिए इतना हानिकारक नहीं होगा। क्योंकि सभी स्ट्रेस डिटर्मिनेंटल नहीं होते आपके मेंटल हेल्थ के लिए, लाभदायक भी होते हैं, जिसे हैंस सेले ने यूस्ट्रेस कहा है। ओके, अब इस रणनीति में के दबाव के संवेगात्मक प्रभाव को कम करती है। दिस स्ट्रेटेजी रिड्यूसेस द इमोशनल इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस, और व्यक्ति अपने लक्ष्यों और मूल्यों को बदलकर किसी समस्या के बारे में सोचने के तरीके में परिवर्तन करता है। जैसे कि किसी दबावपूर्ण समस्या को हास्यपूर्ण दृष्टिकोण से प्रत्यक्षण करना। बहुत बार ऐसी आपके सिचुएशन आती हैं, आपके दोस्त ने, आपके परिवार में किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया, तो उसको मजाक में ले लेना। मतलब उस घटना को अगर आप सीरियसली ले लेते हैं तो इट इज गोइंग टू सडनली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड इट विल गोइंग टू पुट you in a stressful situation. But if you take it as a sarcastic way, in that way it helps in reducing the stress. दबाव को कम करने में वो आपको काफी मदद करेगी। तो इस रणनीति का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि किस प्रकार से व्यक्ति अनुभव करता है किसी सिचुएशन के प्रति, उसको अगर हम उस अनुभव को, उस फीलिंग में अगर परिवर्तन कर लें,
तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। और जो भारतीय पारंपरिक साहित्य है वो इसी रणनीति पर फोकस करता है कि हम अंदर से स्वयं अपने चित्त पर अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें, मन को, चित्त को कंट्रोल करने के लिए, और चित्त को और मन को इस्तेमाल करें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। और इसी प्रकार व्यक्ति स्वयं उस मोक्ष को, उस लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है। ये भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एंड दिस इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी टू डील विद द स्ट्रेस। योग आप कर सकते हैं, मेडिटेशन की जा सकती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्राणायाम किया जा सकता है। ये क्या चीजें हैं? ये सारी चीजें मुख्य रूप से करती क्या है? हमारे सोचने के तरीके, फील करने के तरीके में एक सार्थक रूप से परिवर्तन करती हैं, और फिर व्यक्ति संवेग से अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह करता है और दबाव से परे हो जाता है, ट्रांसेंड्स द स्ट्रेस। तीसरा, द थर्ड स्ट्रेटेजी, मनोवैज्ञानिक रक्षा युक्तियां, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये क्या चीज है? देखिए, इसमें थोड़ा सा एक समझने वाली बात है। डिफेंस, अपने आप को उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसेस से डिफेंड करना, उससे बचाना, उससे अपनी रक्षा करना। तो इसके लिए व्यक्ति कुछ रक्षा युक्तियां, डिफेंस मैकेनिज्म्स का प्रयोग करता है। वो क्या चीज है? कि जो रियलिटी है, जो यथार्थ आपके सामने है, उसको विकृत रूप में परसीव करना। क्योंकि ऐसा परसेप्शन से, ऐसे उसको ऑब्जर्वेशन से, ऐसे उसके आत्मसात करने से व्यक्ति के अंदर दुश्चिंता और स्ट्रेस कुछ समय के लिए, ये मैं आपको क्लियर बताता हूं, कुछ समय के लिए कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कुत्ता है, वो भौंक रहा है, उस समय आप कहेंगे, अपने आप को रक्षा युक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, डिनायल करेंगे, नहीं यार नहीं भौंक रहा हूं। कुछ समय के लिए तो आपको रिलीफ मिलेगी, लेकिन वो इसके ऐसा करने से क्या वो भौंकना बंद हो जाएगा? क्या आपको नींद आ जाएगी? These are some defense mechanisms which helps in coping with the stress. और ये डिफेंस मैकेनिज्म्स किसने सुझाए थे? फ्राइड ने 1915 में। कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। इनकार करना, डिनायल करना कि वो स्थिति है ही नहीं। बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेगा, डिनाई करा वो है ही नहीं बिल्ली, और बिल्ली पकड़े उसको खा जाएगी। डिनायल, इसको बोलते हैं डिनायल। दमन करना, रिप्रेस करना, अपने अंदर ही दमन कर लेना। कई बार हम गुस्से को पी जाते हैं ऐसे करके, वो दमन कर लेते हैं अपने आप। युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, आप उसके संबंध में अपने लिए तर्क देना शुरू कर दें, तर्कों का इस्तेमाल कर दें, आप रैशनलाइज करना शुरू कर दें। प्रेक्षेपण, प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्ट करना, ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। इसमें खासकर जो प्रेक्षण है वो पर्सनैलिटी मेजरमेंट में काफी काम आता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होते हैं, इसको हम कहते हैं। वो क्या होता है? प्रेक्षेपण, अपनी बातें किसी दूसरे स्टिमुलस के माध्यम से, कोई स्टिमुलस आपके पास आया है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करके अपने अंदर की बातों को प्रोजेक्ट करना। जैसे प्रोजेक्टर करता है ना, लाइट से, लाइट के माध्यम से पिक्चर को प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन पर। इसी प्रकार से हम किसी उद्दीपक के माध्यम से अपने विचारधारा को, अपने अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रेक्षण। प्रतिगमन, रिग्रेशन, वापस चले जाना। आप 10 कदम आगे गए, मैं आपको समझाने के लिए बात बोल रहा हूं, और जब आप वापस आ गए, इसको प्रतिगमन बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से, मतलब आप अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप समझना चाहते हैं तो बचपने में वापस चले जाना, रिग्रेशन। विस्थापन, चेंज, स्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आप बोलते हैं ना ट्रांसफर, तो विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना, डिस्प्लेसमेंट इसको हम कहते हैं। कैसे? आपको डाटा
आपके बॉस ने, आपने घर में जाके बच्चों को डांट दिया, आपने अपने अंदर जो उस डांट से जो दबाव उत्पन्न हुआ था वो डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया बच्चों पर, और बच्चे ने क्या किया, पत्थर उठाया, दाढ़ से कुत्ते को मारा। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसने भी डिस्प्लेस कर दिया, इसको विस्थापन बोलते हैं। प्रतिक्रिया गठन, रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन, आप व्यक्ति रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, अलग अलग प्रकार के जो प्रतिक्रिया है उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है स्ट्रेस से बचने के लिए। आइडेंटिफिकेशन, व्यक्ति उस स्टिमुलस के साथ, उस सिचुएशन के साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है, तारतम्य में उसके साथ बैठा लेता है, यह भी एक रक्षा युक्ति है। कॉम्पनसेशन, प्रतिपूर्ति, कॉम्पनसेशन आप समझते हैं अच्छे से, अगर किसी को किसी बात का नुकसान होता है उसकी भरपाई करना, कॉम्पनसेशन या प्रतिस्थापन जिसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं। एंड एक और है 10वीं रक्षा युक्ति है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातक। सब्लिमेट करना मतलब आप अपने आंतरिक रूप से जो घटना आपके साथ घटी है उसको आप किसी दूसरी घटना पर, दूसरी वस्तु पर अपने संवेगों को निकालना। जैसे इसमें पिक्चर में दिखा गया, ये घूसा मार करके अपने अंदर जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ उसको कम कर रहा है इस पंचिंग बैग पर। सब्लिमेशन, ये दीज आर द क्रूड डेफिनेशंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म रिलेटेड वीडियो नहीं है, लेक्चर नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा इस पर डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो दीज वर द सम स्ट्रेटजीज टू डील विद द स्ट्रेस, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द लास्ट वन इज द योग। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है योग? योग का मतलब होता है मिलन। मीन्स हम एक अंश हैं किसी एक परमात्मा के, हमारी आत्मा का उस परमात्मा का जिसके हम अंश हैं उसके साथ मिलन कैसे हो? भारतीय संस्कृति कहती है कि मोक्ष ही कहा गया। बौद्ध धर्म निर्वाण मानता है, मतलब जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना। ये बहुत बड़ी बात है, फिलोसफिकल बात है, दार्शनिक बात है ये। लेकिन अगर हम इस जीवन में भी दबाव से, स्ट्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो योग बहुत बड़ा साधन है। करो योग, रहो निरोग। निरोग का मतलब यहां पर यह है कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां आपके अंदर नहीं होंगी। ये मतलब नहीं है योग का, बीमारियां से आप परे रहेंगे। तो क्या होता है इसमें? जब व्यक्ति योग साधना में लीन होता है तो उसकी प्राण वायु, जो प्राण शक्ति है, वो प्रफुल्लित होती है, एक्टिवेट होती है, आनंदित होती है, ऊर्जा का प्रवाह उसके अंदर बढ़ जाता है, मन शांत होता है, मनोशारीरिक पीड़ा कम होती है, यूं समझ लिए बिल्कुल ही कम हो जाती है। 3 घटक होते हैं, देयर आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स व्हिच आर इंटीग्रेटेड बाय द योग। व्हाट? प्राणायाम, आसन और ध्यान। ये 3 घटक हैं, इन तीनों का एकीकरण किया जाता है योग द्वारा, इंटीग्रेशन किया जाता है। योग में क्या होता है? व्यायाम करना। जो आसन हम करते हैं ना आजकल, उसको हम योग कर रहे हैं, वो एक पार्ट है योग का। वो व्यायाम करना मतलब आसन करना, आराम और स्थिर श्वास के साथ विभिन्न पोज बनाना। देखना, योग में केवल आसन पर फोकस नहीं है, आपके श्वास पर भी, प्राणायाम पर भी फोकस है, प्राणों पर भी फोकस है। इससे क्या बेनिफिट होते हैं? जो आपकी मसल्स होती है, मसल्स के अंदर जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, वो कम होता है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, जो हार्ट बीट है वो कंट्रोल होती है, जो शरीर के दूसरे अंग है, दूसरे सिस्टम है, वो अडेप्ट हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करने में, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये सारी चीज हो जाने से क्या होगा? व्यक्ति अपने आप ही दबाव को कम महसूस करता, इसको फील ही नहीं करता। कितनी शानदार, बेस्ट अवेलेबल टेक्निक है योग। हमें अपने जीवन में यौगिक अवधारणाओं को अपनाकर हम स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज वर ऑल अबाउट द कोपिंग मैकेनिज्म और स्ट्रेटजीज एंड व्हाट इज कोपिंग फ्रॉम द स्ट्रेस। अब हम जानते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा।
कैसे जानेंगे? प्रश्न, कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे आपके सामने। प्रश्न दो प्रकार से होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो पहले शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। मल्टीपल चॉइस की इस कड़ी में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दबाव से निपटने में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? और निम्नलिखित ये रहे, जैविक स्रोत, शारीरिक स्रोत, संज्ञानात्मक स्रोत, उपयुक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है? प्रत्यक्षण, तारतम्य, प्रक्षेपण, इनकार। आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपने वीडियो को बड़े ध्यान से सुना है। अगर नहीं तो आप दोबारा जिसको देख सकते हैं। और तीसरा प्रश्न ये रहा, दबाव से निपटने की उस रणनीति का नाम बताइए जिसमें दबाव उत्पन्न करने वाले स्रोत को ही हटा दिया जाता है। जैसे उस भौंकने वाले कुत्ते को ही लठ से हटा दिया जाता है। तो उस रणनीति को, उस स्ट्रेटेजी को क्या कहा जाता है? नेम द स्ट्रेटेजी इन विच द स्ट्रेसर इटसेल्फ इज रिमूव्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटेजी, योग, इमोशन रिलेटेड स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स। You have to tell that I know and you can very well tell. The next question, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आसनों का प्रभाव नहीं है? अर्थात जब हम यौगिक आसन करते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर पर इन चारों में से ये रहे कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? नींद में सुधार होना, सांसों का तेजी से चलना, हृदय गति नियंत्रण, रक्तचाप नियंत्रण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लाइफ से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से सोच समझ कर जवाब देना है। और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में योग को, तो हमेशा आप निरोग रहेंगे और स्ट्रेस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, विद ऑप्शंस, किस रणनीति के तहत व्यक्ति दबाव से निपटने के लिए अपने लक्ष्यों और मूल्यों में परिवर्तन करके अपनी चिंतन प्रक्रिया में परिवर्तन करता है? अंडर विच स्ट्रेटेजी इंडिविजुअल चेंजेस और मॉडिफाइज हिज और हर ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज इन ऑर्डर टू चेंज द थॉट प्रोसेस टू डील विद द स्ट्रेस। व्हाट आर दैट? द प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटेजी, योग, इमोशन रिलेटेड स्ट्रेटेजी and psychological defense mechanism. You have to answer this question. And the last question is this one. निम्नलिखित में से कौन सा योग का घटक नहीं है? Out of the following, which one is not the component of the yogic tradition? आसन, प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान। Okay, so my dear friends, these were the multiple choice questions. Now, at the last part of this lecture is the short answer question, जिसे हम हिंदी में लघु उत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, दबाव से सामना करना किसे कहा जाता है? अच्छा, यू आर स्माइलिंग, दिस मीन्स यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दबाव की कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों की चर्चा कीजिए। डिफाइन द फ्यू स्ट्रेटेजीज दैट हेल्प इन कोपिंग विद स्ट्रेस। एंड द थर्ड वन इज, समस्या केंद्रित रणनीति को संक्षिप्त में समझाइए। मीन्स ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटेजी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, मनोवैज्ञानिक रक्षा युक्तियां किसे कहते हैं? व्हाट आर द साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, योग किस प्रकार दबाव से निपटने में सहायता करता है? प्रकाश डालिए। मीन्स यू टू डिफाइन हाउ द योग हेल्प्स इन कोपिंग विद द स्ट्रेस। So these were the 5 short answer questions. So my dear friends, this was all about the coping from the stress and the coping strategies. So these are my references. You can cross check them and you can refer them for the deeper study. And thanks for watching.